नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप। आज मैं जॉइंट पेन में होने वाले परेशानियों के बारे में, उसके कारणों के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। अक्सर लोग दर्द की गोलियां खा खा करके भी परेशान होने लगते हैं और दर्द की गोलियां खाते हुए स्टमक अल्सर, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, इवन स्टमक कैंसर तक बना डालते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता कि किस वजह से उनको जोड़ों में दर्द हो रहा है। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारणों के बारे में और महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में जानकारी दूंगा, जिनके उचित पहचान और उचित इलाज के द्वारा आप दर्द की गोलियों से अपने आप को बचा सकते हैं और स्थायी रूप से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपके सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख करके भेजें। जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द एक कॉमन हेल्थ इशू है। अक्सर लोग इसका एकमात्र इलाज पेन किलर को ही समझते हैं और जैसे ही कहीं पर जोड़ों पर, जॉइंट पेन पर दर्द महसूस करने लगते हैं, जॉइंट पर घुटने हो, कंधा हो, कमर हो, पैर के जोड़, कहीं पर भी हो, मतलब सिर्फ यही समझते हैं कि दर्द की गोलियां खा करके आराम मिल जाता है, तो यही इसका इलाज है। लेकिन ऐसी गलती ना करें भाई साहब, या आप ऐसी गलतियां करते रहेंगे तो कई बार अपने किडनी को आप गंवा सकते हैं और ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जब आपको सोचने पर मजबूर कर दें और सोचने के लिए समय भी ना रहे। कई बार जोड़ों के दर्द कुछ समय के लिए आता है और कुछ समय बाद खुद भी चला जाता है, लेकिन कई बार जोड़ों के दर्द स्थायी रूप से हाथ में, पैर में, घुटने में, कमर में, हर एक स्थान पर, मल्टीपल जगह पर रह सकता है। ये एक ऐसा डिस्कम्फर्ट है जिसको कई बार झेलना मुश्किल हो जाता है, तो लोग आसान समझते हैं कि पेन किलर इंजेक्शंस या स्टेरॉयड के कोई टैबलेट या पेन किलर खा करके इसका समाधान लेना चाहते हैं। सिम्टम्स के रूप में बात करूं, कई बार जोड़ों में सूजन आ जाना, स्टिफनेस, अकड़न आ जाना, जॉइंट से आवाज़ कट-कट का आना, सुन्नपन आना, कई बार शरीर में कई मल्टीपल जगहों पर सूजन या दर्द आ जाता है, मूवमेंट करना मुश्किल होता है, झुकने में या इधर उधर घूमने में दर्द महसूस होने लगता है या असुविधा होने लगता है, मोशन में, चलने फिरने में, गति में रुकावट आने लगता है, जोड़ों पर सूजन के साथ साथ लालपन आने लगता है, तो ये समझ लीजिए कि ये आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। ऐसी स्थितियों में खुद से आप मेडिकेशंस, टैबलेट्स वगैरह खुद से परचेस करके ना खाएं, क्योंकि ये कई दूसरे रोगों के कारण से हो सकता है। अब मैं कारणों के बारे में बात करूं तो एज फैक्टर एक प्रमुख कारण मान सकते हैं। जब भी एडल्ट एज में लोग पहुंचने लगते हैं या युवा वर्ग से धीरे धीरे कहें गेरियाट्रिक स्टेज की ओर जाने लगते हैं, बुजुर्ग स्टेज में जाने लगते हैं, तो कई बार ये प्रॉब्लम ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है जोड़ों के दर्द का। हालांकि आजकल जोड़ों के दर्द का कोई एज ग्रुप नहीं रह गया है। युवा वर्ग में भी 18-20 साल के नवयुवक, नवयुवतियाँ भी दर्द को महसूस करके क्लिनिक्स में आते हैं। इसके अलावा जो एडल्ट स्टेज में हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको और ज़्यादा जोड़ों में दर्द की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। ओवरवेट को भी बहुत ज़्यादा कारण माना जाता है। पहले के चोट अगर कहीं लगे हों तो उन स्थानों पर दर्द हो सकता है। कई बार देखा गया है बर्साइटिस, जोड़ों का ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है, उसके वजह से हो सकता है। कई बार ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब जोड़ों पर जो कार्टिलेज होता है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है घिसने की वजह से, या ग्रीस कम हो रहा है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, संधिवात कहते हैं, इसके वजह से भी ऐसे जोड़ों में दर्द हो सकता है। मल्टीपल जॉइंट्स में पेन हो सकता है, एक से ज़्यादा जोड़ों में दर्द हो सकता है। गठिया, जिसमें यूरिक एसिड जॉइंट्स में जमा होकर के भी जॉइंट पेन बन सकता है। कई बार देखा गया है टेंडिनाइटिस, जो टेंडन्स होते हैं, चाहे वो हिल एरिया में हो, एड़ी में हो या कंधे में हो, इनके भी ज़्यादा ओवर यूज़ होने की वजह से भी कई बार दर्द होता है। कई बार वायरल इन्फेक्शंस, बुखार आदि रहने पर भी जॉइंट पेन हो सकता है। अगर हम ट्रीटमेंट के अप्रोच के बारे में बात करें तो कई तरीके के अप्रोच को ट्रीटमेंट में शामिल किया जाता है, जैसे हीटिंग पैड का जोड़ों पर जहाँ पर दर्द है यूज़ कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होता है। एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर के माध्यम से भी पेन को रिलीफ किया जा सकता है। ट्रॉपिकल
कई तरह के टॉपिकल ऑइंटमेंट्स आते हैं, लिनीमेंट्स आते हैं या ऑयल्स आते हैं, उनके मसाज के द्वारा भी दर्द में आराम पड़ता है। एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होता है। डाइटरी सप्लीमेंट में ग्लूकोसामाइन दर्द से लड़ने की ताकत देता है। पेन किलर और स्टेरॉइड्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के तहत ही चलना चाहिए, ज़्यादा ना ले। अगर डॉक्टर ने एंटी डिप्रेसेंट लिखा है या कोई नींद की दवाई लिखाई है दर्द से बचने के लिए, तो एकदम लिमिटेड मात्रा लेनी चाहिए, अत्यधिक नहीं लेना चाहिए। फिज़िकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो यूज़ किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा निर्धारित किया जाता है, उनको ज़रूर फॉलो करने से दर्द में आराम पड़ता है। सपोर्टिव एड, जब तक दर्द है सपोर्टर के थ्रू से चलना, या कई ऐसे एड्स हैं जिनको इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जाता है दर्द के दौरान, ये सब हेल्पफुल है। मैं एक ज़रूर सलाह दूंगा आपको, अगर दर्द की ऐसी स्थितियां और र्यूमेटिक टेंडेंसी में वात जनित है तो बेहतर है आप अपने नज़दीक में किसी होम्योपैथी या आयुर्वेद के डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि उन माध्यमों से इन बीमारियों को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स ठीक किया जा सकता है। तो आप उसमें होम्योपैथी और आयुर्वेद का ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जॉइंट पेन को हल्के में ना लें, और इस प्रकार के कोई भी हेल्थ इशू है तो ज़रूर आप मुझसे प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।